रामलला के इन भव्यशाली ग्राम पत्थरों को देख क्यों रोने लगे भक्त। आखिर क्या खास है इन पत्थरों में जिसने लोगों को रोने पर मजबूर कर दिया। आप स्वयं इन बड़े बड़े वाहनों पर बंधे इन दो विशाल पत्थरों को देखिए। इनमें से एक पत्थर का वजन 26 टन है तो वहीं दूसरे पत्थर का वजन 14 टन है। इन पत्थरों को लाखों साल पुराना बताया जा रहा है, जिसको खासकर अयोध्या के श्री राम मंदिर के लिए तराशा गया था। सालों से तराशे गए इन खास पत्थरों से ही माता सीता और प्रभु श्री राम की मूर्तियों का निर्माण किया जाएगा तथा इन्हीं मूर्तियों को श्री राम मंदिर के मुख्य गर्भगृह में रखा जाएगा। आने वाले दिनों में ये पत्थर सीता राम का आकार लेने वाले हैं और आने वाले दिनों में ये पूजनीय हो जाएंगे। इसलिए इन पत्थरों को देखने के बाद भक्तों की आंखें आंसुओं से भर गईं। नेपाल से मंगवाए गए ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले अत्यंत पूजनीय शालिग्राम पत्थर हैं। तो आखिर क्या है इन शालिग्राम पत्थरों की पूरी कहानी, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री राम कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। श्री राम की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। काला जादू हो या शनि की 7.5 होंगे हर कष्ट दूर, आएगी जीवन में तरक्की। अपने घर परिवार और संपत्ति को हर बुरी दृष्टि से बचाने के लिए आज ही मंगवाएं मंत्रों द्वारा सिद्ध नजर सुरक्षा कवच। इन पवित्र शालिग्राम पत्थरों का न सिर्फ धार्मिक और पौराणिक बल्कि ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। ये पवित्र पत्थर काली गंडकी नदी में पाए जाते हैं, जिसे नेपाल में शालिग्रामी नदी और भारत में इसे सप्तगंडकी नदी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसे नारायणी और सदा नीरा नदी के नाम से वर्णित किया गया है। हिमालय से निकलकर नेपाल से बहती हुई ये नदी बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। इसी नदी के गर्भगृह में पवित्र शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं, जिन्हें साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। जिस प्रकार भगवान शिव का विग्रह या निरंकार स्वरूप शिवलिंग को माना जाता है, ठीक उसी प्रकार शालिग्राम को भगवान विष्णु का विग्रह रूप माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने गंडकी नदी में खुद का वास बताया है, और अगर आज के समय में भी आप इन शालिग्राम पत्थरों को देखें तो इन पर श्री हरि के चक्र और गदा के निशान साफ देखे जा सकते हैं। इस प्रकार के शुद्ध और पवित्र शालिग्राम पत्थरों का मिलना आज के समय में बड़ा ही दुर्लभ है। असली शालिग्राम पत्थरों को तराशने में वर्षों बीत जाते हैं और नेपाल से आए ये दो विशाल पत्थर उसी वर्षों की मेहनत का परिणाम है। एक लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर में रामलला यानी राम जी के बाल स्वरूप का निर्माण इन्हीं शालिग्राम पत्थरों से होगा। यानी भगवान विष्णु के एक अवतार का स्वरूप दूसरे अवतार से बनेगा। ये पत्थर मूल रूप से नेपाल से मंगवाए गए हैं। नेपाल के म्याग्दी जिले के बेनी गांव से पूरे विधि विधान और हजारों लोगों की श्रद्धा के बीच बीते दिनों इन पत्थरों को अयोध्या ले जाया गया। नेपाल में पहले जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल विशेषज्ञों की देखरेख में इन पत्थरों को तराशा गया। बाद में शास्त्र सम्मत इन पत्थरों की क्षमा पूजा की गई। फिर इन्हें बड़े ट्रक में लाद कर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अयोध्या भेजा गया। जहां जहां से ये शिला यात्रा गुजर रही थी, वहां पूरे रास्ते भर भक्तजन और श्रद्धालुओं के द्वारा इसका दर्शन
और पूजन किया जा रहा था। लोग इन पत्थरों को छूने और दर्शन करने को बेचैन थे तथा इन पत्थरों को देख भाव विभोर होते जा रहे थे। इन भव्य पत्थरों का बीते दिनों गुरुवार 26 जनवरी के दिन गलेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक भी किया गया था। करीब 7 महीने पहले नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री बिमलेंद्र निधि ने राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के समक्ष इन पत्थरों का प्रस्ताव रखा था। नेपाल के सांसद निधि ने ट्रस्ट के सामने ये प्रस्ताव रखा कि अयोध्या धाम में जब भगवान श्री राम के इतने भव्य मंदिर का निर्माण हो ही रहा है तो जनकपुर की तरफ से और नेपाल की तरफ से इसमें कुछ ना कुछ योगदान होना ही चाहिए। मिथिला में बेटियों की शादियों में ही कुछ देने की परंपरा नहीं है, बल्कि शादी के बाद भी अगर बेटी के घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो या कोई पर्व त्योहार हो रहा हो तो आज भी मायके से हर पर्व त्योहार और शुभ कार्य में कुछ ना कुछ संदेश किसी ना किसी रूप में दिया जाता है। इसी परंपरा के तहत बिमलेंद्र निधि ने भारत सरकार के समक्ष भी ये इच्छा जताई और अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में जनकपुर का और नेपाल का कोई अंश रहे, इसके लिए ये प्रयास किया। भारत सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से हरी झंडी मिलते ही हिंदू स्वयं सेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने नेपाल के साथ समन्वय करते हुए ये तय किया कि चूंकि अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण हजारों वर्षों के लिए किया जा रहा है तो इसमें लगने वाली मूर्ति भी टिकाऊ होनी चाहिए। इसलिए मूर्ति का निर्माण ऐसे टिकाऊ पत्थरों से हो जिनका आध्यात्मिक महत्व भी हो। ऐसे में मूर्ति के निर्माण और शालिग्राम जैसे पवित्र पत्थर को चुना गया। नेपाल सरकार ने कैबिनेट बैठक से काली गंडकी नदी के किनारे रहे शालिग्राम के पत्थर को भेजने के लिए अपनी स्वीकृति दी थी। इस तरह के पत्थर को ढूंढने के लिए नेपाल सरकार ने जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल सहित वाटर कल्चर को जानने समझने वाले विशेषज्ञों की एक टीम भेजकर पत्थरों का चयन किया था। अयोध्या के लिए जिस पत्थर को भेजा गया वो 6.5 करोड़ वर्ष पुराना बताया जा रहा है और इसकी आयु अभी भी 1 लाख वर्ष तक रहने की बात बताई गई है। शालिग्राम मिलने वाली एकमात्र नदी काली गंडकी है जो दामोदर कुंड से निकलकर गंगा नदी में मिलती है। कई कहानियों में तुलसी को ही गंडकी नदी का एक अन्य रूप माना जाता है। भगवान विष्णु के रूप में शालिग्राम पत्थरों की पूजा की जाती है और इस वजह से इसे देवशिला भी कहा जाता है। तो क्या आप इस पवित्र शालिग्राम पत्थर की इस कहानी से परिचित थे और आप कब रामलला के दर्शन करने जाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।